साथियों नमस्कार। आज विशिष्ट मेहमानों के साथ एक विशेष विषय पर चर्चा के लिए हम लोग एक साथ हैं और ये हमारी युवा टीम जो है कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई दृष्टि से ये टीम अहम है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में युवा उस देश का भविष्य होते हैं। मेरी युवा टीम आज मेरे साथ है। दूसरी बात, जो नेतृत्व एक बड़े समाज का करते हो, ऐसे अतिथि हमारे हैं तो और विशिष्ट हो जाते हैं। और आज जब ये एक कदम और आगे निकलकर किसी विषय पर विशेष योग्यता हासिल कर लेते हैं तो इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी ही टीम के साथ मैं हाजिर हूं और आप बने रहिए मेरे साथ। इस अहम मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले पूरी टीम को मेरी तरफ से हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। कशिश जी, कहां से हैं आप? मैं बेसिकली मुरादाबाद से हूँ जी। आप अभी एक घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आ रही है, सोशल मीडिया पर है, प्रिंट मीडिया में है, उसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? हम इसे दो दृष्टि से देख सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। एक अगर दृष्टि हम ये देखें, त्रिपुरा की तरफ देखें जी, ठीक है, उस दृष्टि से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेसिज्म अभी है। दूसरी दृष्टि हमारी ये है, वो हमारी स्टूडेंट साइकोलॉजी कि यानी कि कहीं ना कहीं हमें अभी भी हमारी मानसिकता में थोड़ी सी भ्रम आ रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के, कि कहीं ना कहीं उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। उनके एक्शंस के ऊपर उनके रिएक्शंस क्या है वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, प्लस वो किस तरीके से अपने साथियों को देख रहे हैं, ये चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दो दृष्टि हम लोग इस केस पर रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कशिश जी। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। इस प्रकरण को आप अपनी दृष्टि से कैसा पाते हैं? जिस देश में गंगा जमुनी की तहजीब को लोग हृदय में बसा करके चलते हैं, वहां जिस तरीके की चर्चा इस समय आम है, उसको फोकस करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, त्रिपुरा की जो घटना है, इसको एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये वास्तविक रूप से नस्ल भेद की ही के कारण ही हुई है या इसके पीछे कुछ और भी एंगल है, जो कि भी एक जांच का विषय है जी। लेकिन फिर भी अगर सरसरी तौर पर देखें तो कहा यही जा रहा है कि उस व्यक्ति को चाइनीज और ये सब चीजें बोल करके, मोमोज बोल करके उसको ऐसे टीज किया गया था। अब अगर वो एक कड़ी हो सकती है, लेकिन क्या अंत तक वही एक कड़ी है? अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना भी बहुत दुखद है और विशेष रूप से इसमें सिर्फ त्रिपुरा को नहीं बल्कि हम नॉर्थ ईस्ट को अगर लेके चलें, जो कि 7 सिस्टर्स हम उन्हें बोलते हैं जी, तो ये कहा जाता है कि जो 21 जो प्रदेश है हमारे बाकी के राज्य, ये उनकी 7 सिस्टर्स, ऐसा बोला जाता है जी। 21 ब्रदर्स विल टेक केयर ऑफ 7 सिस्टर्स। लेकिन फिर भी अगर किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के डिवाइड में अगर हम लोग देखें तो देश एक कैसे हो पाएगा? उसको लेकर के बहुत सारी चीजें हैं कि मेनलैंड से कनेक्ट करते हुए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं कि देश के हर स्तर पे, हर कोने पे वो योजनाओं का लाभ मिले, ताकि जो उस स्तर के लोग हैं, उस प्रदेश के लोग हैं, वो लोग मेनलैंड से कनेक्ट हो पाए। कहीं ना कहीं घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक जांच का विषय भी बनता है कि क्या यही वो कड़ी थी जो आगे जाकर के इतना एक ग्रज हो गया, इतना एक ऐसा ये हादसा हो गया। पूर्व में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, पर कुछ ना कुछ एंगल इसमें कुछ और भी हो सकता है, वो भी एक जांच का विषय है। जी कपिल जी, बिल्कुल सही। हमारा देश जहां लोगों के हृदय में वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति ने जन्म लिया हुआ है, यहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसी कोई बात नहीं है। वो चंद लोग कहीं भी हो सकते हैं। मैं इसी दृष्टिकोण से, चूंकि मैं बात करना चाहूंगा आपसे, आप कहां से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से। चूंकि आप हरिद्वार से हैं इसलिए मैं समझता हूं हरिद्वार देहरादून अड़ोस पड़ोस में है। इस पर कैसे प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, ये जो दुर्घटना घटी है ये हृदय विदारक है और एक तरीके से हमारे उत्तराखंड में अगर कोई छात्र बाहर से पढ़ने आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इस तरीके से उसके साथ घटना को अंजाम देना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब 7 सिस्टर वाली बात आती है तो उन सिस्टर्स का जो एक बच्चा ही समझ लीजिए,
हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आके वो पनाह लेता है, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए वो पढ़ने आता है, तो उसको सिर्फ चाइनीज मोमोज इस तरीके से उसको प्रताड़ित करके और इतना उसको प्रताड़ित कर दिया कि उसकी जान तक ले ली। ये मेरे हिसाब से और सबकी दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही मतलब दुखद घटना जिसे हम कह सकते हैं। और उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसने इतना बड़ा किया अपना बच्चा और पढ़ने के लिए बाहर भेजा कि अपना भविष्य उज्जवल करेगा। उस चीज को नकारते हुए कुछ अराजक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया और उस बच्चे को इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं छोड़ा। वंदना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि उनके परिजनों में पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण भी हो रहा है। क्योंकि ये मुद्दा, ये बैठक, ये मंच राजनीतिक विषय लेकर के नहीं है, लेकिन ये घटना चिंतन और विचार करने की जरूर है। तो इसी विषय पर मैं कशिश जी से कहूंगा कि वो इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं इसे दोनों दृष्टि से ही देख रही हूँ। पहला दृष्टि जो हमने नॉर्थ ईस्ट की बात की, वो चीज कि कहीं ना कहीं शायद जो हमारे पहले भी केसेस आ चुके हैं, प्लस हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कई बार इस चीज पर मूवीज भी बना चुकी है। जैसे एक बहुत ज्यादा फेमस मूवी थी पिंक, उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेट करती थी, उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया था। तो कहीं ना कहीं एक रीजन या एक दृष्टि हमारी ये भी है कि हम नॉर्थ ईस्ट को क्या अपने देश से अलग समझ रहे हैं, या हमारे देश के लोग अगर किसी का फेस स्ट्रक्चर या फिर किसी का चेहरा एक पर्टिकुलर हमसे अगर सेम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भेदभाव, मतलब भेदभाव नहीं कहूंगी, थोड़ा सा बदला हुआ है, तो क्या हम उसे हीन भावना से देखेंगे? क्या हमें इसकी जरूरत है? आज भी 2026 आने वाला है, इसमें भी हमें क्या जरूरत है? दूसरी चीज ये है कि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, हम स्टूडेंट साइकोलॉजी के अनुसार बात करें, तो क्या सच में हम इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से आने के बाद, हमारे माता पिता जो हमें संस्कार दे रहे हैं, क्या उसमें भी हमें जरूरत रह चुकी है कि हम अपने साथी को या हमारे जो साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, किसी को भी, क्लासमेट्स को हम बुली करें? रैगिंग एक बहुत बड़ी समस्या रही थी एक लंबे टाइम तक, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमने विराम लगाने की कोशिश की। बहुत से स्कूल कॉलेजेस दावा करते हैं कि रैगिंग नहीं होती, परंतु रैगिंग का एक दूसरा रूप जो आ चुका है, वो ये आ चुका है कि हम बुली कर रहे हैं, अपने साथ के क्लासमेट्स को बुली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रैगिंग और बुली फिर तो कोई अंतर मुझे खास दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों ही दृष्टि से कहना चाहूंगी कि अगर ये स्टूडेंट साइकोलॉजी है, स्टूडेंट साइकोलॉजी के तौर पे ये चीज की गई है कि हम ये मानते हैं आज के युवा पीढ़ी कि हम किसी को चाइनीज मोमोज इस तरीके से बुली करने पे हम कूल प्रिटेंड होते हैं, तो वो भी गलत है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का भेदभाव रख के हम सोच रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं हम ये बात बोलते हुए, तो वो भी गलत है। तो दोनों तरीके से ही गलत है। कपिल जी, बहुत अच्छी बात कही कशिश जी ने। वो घटना जो घटी है कहीं भी कभी भी घट सकती है और किसी के भी साथ घट सकती है। अभी हम आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि क्या कारण था, किसने क्या कहा, कहीं कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी हुई या नहीं हुई। ये सब जांच का विषय है। जहां तक मुझको जानकारी है कि राजनीतिकरण के साथ साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा तत्काल उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई, गिरफ्तारियां हुई। मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त में है या नहीं है, ये उनका विषय है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तफ्तीश में कहां तक निष्कर्ष पहुंच सकता है? देखिए, देहरादून एक तरीके से मेरी कर्मभूमि भी है, वहां भी कार्य किया है, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ का कल्चर बहुत रिच है। वहाँ कल्चर में आपको देश के अलग अलग कोनों से लोग मिलेंगे। तो ये एक जनरलाइज नहीं बोल सकते कि हम कि देहरादून में ये घटनाएं बड़ी स्वाभाविक हैं, बहुत आम है। ये आम घटनाएं नहीं है। लेकिन हाँ, एक एंगल हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं। वो हमारे देश के बहुत सारे बॉर्डर एरियाज से कनेक्ट हैं और वो एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस मानी जाती हैं। इसी प्रकार से सरकार के विभिन्न प्रयास रहते हैं कि वो इन स्टेट्स को अपने साथ में कनेक्ट करके कार्य करे। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना होती है तो हो सकता है इसमें कोई राजनीतिकरण भी हो, जिससे ये भावना को स्पष्ट बढ़ाया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में और मेन लैंड के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट क्रिएट किया जाए।
ये एक हो सकता है, वो एक जांच का विषय भी है। लेकिन जिस प्रकार से तत्परता इसमें दिखाई है सरकार ने, प्रशासन ने, की 4 गिरफ्तारी हो गई और जो एक व्यक्ति नेपाल से फरार है उसको पकड़ने के लिए तफ्तीश चल रही है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को के अंदर एक विश्वास पैदा करने का कि दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या जैसे हमारे और राज्य हैं वो उनके भी उतने ही हैं जितने वहाँ के लोकल लोगों के हैं, और एक माहौल देने की बहुत आवश्यकता है। एक बात जो कशिश जी ने भी बोली वो बहुत अच्छा है कि आजकल आक्रामकता ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और युवा पीढ़ी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, किसी न किसी चीज को फ्रस्ट्रेशन है। तो ये सब एक मल्टीप्लिकेशंस में कई सारी चीजें इसमें हुई है। ये सिर्फ एक बात कह करके अगर हम इसको बोले तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्दी हम इसके निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी, और एक जो इस समय फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जो थोड़ा सा लोगों के अंदर एक ऐसा अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो वो भी देख करके मुझे लगता है थोड़ी चीजें ऐसी हो सकती हैं। हालांकि देहरादून का माहौल, मैं नहीं मान सकता कि देहरादून का माहौल इस प्रकार से है कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा स्वाभाविक नहीं है ऐसी घटनाएं। कपिल जी, हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, ये जांच का विषय है और उसके आगे, लेकिन ये घटना जो घटी है ये तो निसंदेह विचारणीय है सभी स्तर पर इसका। क्योंकि आप सभी लोग एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं वंदना जी से जानना चाहूंगा, जो कि एक संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, आप इसको अगर विचार करके क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से भविष्य में, और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, ऐसे समाज को जो इस तरीके की घटनाएं अंजाम देते हैं? देखिए, जो समाज है वो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है। रील और रियल लाइफ में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। लोगों को रियल लाइफ दिख रही है कि यही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। जो हम आज रियल में बैठ के इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उन्होंने रियल लाइफ को समझ के उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। और कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना और ये बुली करना और रैगिंग करना, ये आज भी कहीं ना कहीं है। इस पर हम पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा सके हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को आप विभिन्न देशों में देख रहे हैं, हमारे प्रदेशों में देख रहे हैं। ये जो मामला हुआ है उस बच्चे के लिए, ये बुली और रैगिंग दोनों को ही लेकर हुआ है, जिसमें कि अभी जांच चल रही है। और जांच में पता भी चलेगा कि अब वाकई उसके चेहरे मोहरे को देखकर ही उसको चाइनीज, मोमोज, इस तरीके को प्रताड़ित किया जा रहा था बार बार, जैसे कि उसके छोटे भाई ने उस गाड़ी में बैठ के ये बयान दिया था। और मेरा मानना ये है कि हमें समाज को और अपने युवा पीढ़ी को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम सब एक हैं। और चाहे हम अपने भारत देश के किसी भी कोने से आते हैं, हम हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई है ना। लेकिन आज का जो दृष्टिकोण है वो कुछ और है, दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। तो मैं समाज को यही कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको एक होने की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। हमें धर्म भी जरूरी है तो हमारे लिए साथ भी जरूरी है। सिर्फ धर्म की राजनीति, रोटियां सेकना राजनेताओं का काम है, हम समाज वालों का काम नहीं है। हम सामाजिक लोग हैं और समाज एक मुट्ठी होके चल सकता है, ना कि विभिन्न तरीके की पत्थरबाजी करके, इसको बुली करके, उसको कुछ करके। इस तरीके से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और देखिए ना, जैसे समाज बढ़ रहा है वो आपको दिन ब दिन घटनाएं देखने को मिल रही है। ऐसा पहले तो नहीं होता था, क्योंकि समाज तब एकजुट था, सबको सबकी जरूरत पड़ती है। तो मेरा अब भी यही कहना है कि हम इस घटना को राजनीतिक ना मानकर सिर्फ एक षड्यंत्र और एक बुली की और रैगिंग की अगर स्थिति से देखा जाए तो वो बच्चे की जो मानसिक स्थिति वो बिगड़ चुकी थी और लास्ट में उसका ये। जी वंदना जी, बिल्कुल। चूंकि ये चिंतन का विषय है, इसलिए मैं कशिश जी से चाहूंगा कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस घटना की संवेदना को लेकर के? वसुधैव कुटुंबकम पे हमारा देश हमेशा से तत्पर रहा है। विषय ये है और जरूरी ये है कि कथनी और करनी में हमारे कितना अंतर है। क्या हम जो कहते हैं हम वो करते हैं? बचपन से हम इंडिया इज माई कंट्री एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का प्लेज हमेशा से स्कूल में अधिकतर युवा करते आए हैं। तो क्या हम सच में जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं? वो भी जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैं एक संदेश सभी को देना चाहती हूँ वो ये देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक लाइफ का हिस्सा है, जीवन नहीं है।
तो सोशल मीडिया को एक जीवन का हिस्सा ही बना के चलें। दूसरी चीज ये है कि हम अपने देश को, अपने एजुकेशन को, अपने संस्कारों को हम इसे प्रायोरिटी पे रखें। और जितने भी हमारे साथ के कलीग्स हैं वो हमें उनको ये समझा के चलना चाहिए और ये समझ कर चलना चाहिए कि इनके साथ हमें एक अच्छा समय गुजारना है। और साथ ही क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो हमें साइकोलॉजी पे ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि उनके टीचर्स को, स्पेशली पेरेंट्स को भी वर्क करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे की रिएक्शंस हैं वो क्या है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो उस बच्चे के साथ हुआ, जो या जिन लोगों ने किया, उन्होंने ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं रखा होगा कि इसे अभी ऑन स्पॉट खत्म कर देंगे। वो एक उनका रिएक्शन था, एक एक्शन था, रिएक्शन था, जिसने ये नौबत यहाँ तक पहुंचा दी कि एक माँ से, एक पिता से उनका बच्चा छिन गया। तो हम अपने रिएक्शंस, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना सीखें, हमारी जो मानसिकता है उस पे कंट्रोल करना सीखें कि व्हाट वी आर डूइंग विद अस एंड विद अदर्स एंड स्पेशली फॉर अ सोसाइटी एंड फॉर अ कंट्री। कपिल जी, इस संवेदनशील घटना को लेकर के इसकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी हिंसात्मक घटनाएं न घटें, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार की वेब सीरीज, मूवीज और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे लिखे जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, उनको हम अपनी मेनलैंड से कनेक्ट करके रखें। और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो यही रहता है कि जो हमारे मेनलैंड वाले लोग हैं वो कनेक्ट हों, उनके कल्चर को देखें। हम लोग देखते हैं दिल्ली में ट्रेड फेयर्स लगती हैं, वो देश भर के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं, अपना कल्चर लेकर के आते हैं, अपनी संस्कृति की बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, अपने व्यंजन लेकर के आते हैं। संदेश एक ही देना चाहते हैं कि दिस होल नेशन इज अ फैमिली, बल्कि हम होल वर्ल्ड इज अ फैमिली लेकर के चलना चाहते हैं। तो यही मेरा संदेश रहेगा कि हम लोग ये आइडेंटिटी क्राइसिस से बच करके हम एक बड़े आइडेंटिटी को कैरी करें जो कि इंडियन है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच कपिल जी। और पूरी टीम जो आज इस मुद्दे पर अपने विचार रखे, उनका हृदय से आभार है। और भारत फर्स्ट पूरा परिवार आप सभी को स्वागत करता है, आपका आभार व्यक्त करता है और फिर आगे के लिए भी आमंत्रित करता है। तो साथियों, अभी सुन रहे थे आप हमारी युवा टीम को एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर, जिस पर बहुत ही संतुलित और गंभीर मुद्दे देते हुए, उसकी गंभीरता को बताते हुए जो सुझाव और संदेश रखे हैं इस युवा टीम ने, वो सभी के द्वारा ग्राह्य और विचारणीय है। इसी के साथ सभी को हृदय से आभार और नमस्कार। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट मुरादाबाद से।